नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको कराते हैं रूबरू। आपको बता रहे ये बड़ी खबर इस वक्त किसानों से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी, उनसे जुड़ी हुई है। किसानों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, विपक्ष के नेता भी राहुल के साथ में मौजूद हैं और इस वक्त मिलने के लिए पहुंचे हैं। बस से जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी और किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है और किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो विपक्ष के नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। बस से जंतर मंतर पहुंचे हैं राहुल गांधी और ये उसी दौरान की तस्वीर आप देखिए, जब राहुल गांधी पहुंचे विपक्ष के नेता भी उनके साथ मौजूद। तो कृषि कानून के विरोध करने के लिए और कृषि कानून के आंदोलन का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं यहां। तो किसानों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी के साथ इस वक्त मौजूद आपको दिखाई देंगे। जब मैं घर के पास पहुंच रहा तो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी दौरान की जब राहुल गांधी पहुंचे वहां। और ये तस्वीर राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे हैं, विपक्ष के नेता उनके साथ मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इनके साथ मौजूद। मनोज झा उनके साथ मौजूद और तमाम दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो विपक्षी कई पार्टियों के नेता उनके साथ मौजूद हैं। विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश यहां पर जंतर मंतर पर की जा रही है किसान आंदोलन के समर्थन में। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर। किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी, विपक्ष के कई और दूसरे नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। सिर में मार दी, जिससे घायल होकर मैं वहीं गिर गया। फिर लोगों ने मार्गदर्शन किया। तो किसानों से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी, विपक्ष के नेता भी उनके साथ मौजूद। किसानों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए लगातार मानसून सत्र के दौरान किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा और तमाम दूसरे नेताओं को आप देखिए। ये राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेता मौजूद हैं और इन तस्वीरों में आपको कई सी तस्वीरें नजर आएंगी, कई विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी नजर आएगी। तो बिहार के नेता भी आपको बता दें कि बिहार से भी यहां पर लामबंदी है, इसके अलावा तमाम दूसरे राज्यों से भी लामबंदी है। सेव फार्मर्स सेव इंडिया, विपक्ष का ये पोस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद। तो ये तस्वीर आप देखिए, विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर है। तो बस से पहुंचे हैं जंतर मंतर सभी इकट्ठा होकर और यहां पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जंतर मंतर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर से सीधी तस्वीर है, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त की जंतर मंतर से। करोड़ रुपया ऐसे तरह ही मेरे मित्रों इसे तरह ही इनकम टैक्स का 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੁਟਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 80,000 ਕਰੋੜ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। तो बस से जंतर मंतर पहुंचे हैं तमाम विपक्षी नेता एक साथ और ये विपक्षी एकता को दिखाने का तरीका राहुल गांधी के साथ मौजूद किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। आपको बता रहे मानसून सत्र के दौरान संसद घेराव की बात की गई थी, उसके बाद जंतर मंतर वो जगह थी जहां पर किसानों को एकजुट होकर बैठने की बात कही गई थी। अब देखिए यहां पर तमाम विपक्ष की पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं और विपक्षी एकजुटता को किसानों के हक में, किसानों के प्रदर्शन के साथ दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है।
सरकार की भूमिका कुछ भी रहे, आवाज़ दबाने की कोशिश करें, हम एक साथ हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। तो सरकार ये कह रही है कि हमको चर्चा के लिए तैयार है ना, किसान ना प्रदूषण चर्चा ही नहीं करना चाहते। आपको मालूम है सरकार कितनी झूठ बोल रही है। सबसे पहले तो मीडिया वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वो बाहर चले जाएं। और मैं आपको किसान संसद की तरफ से बताना चाहता हूँ, मेरे किसान संसद के सारे साथी मेरी तरफ देखेंगे, तुरंत मत देखिए। हमने फैसला किया है कि ये हमारी किसान संसद है और जैसे कि पार्लियामेंट में होता है, मीडिया वाले कृपया बाहर जाइए। मैं मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मीडिया अध्यक्ष जी की तरफ से मैं मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज आप बाहर चले जाइए। मीडिया के साथी, मैं नहीं चाहता कोई बदमजी हो, मीडिया के साथियों से मैं किस भाषा में रिक्वेस्ट करूँ भाई, प्लीज। और हमारे सांसदों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे पास क्या आप लोग मकसद है, और सरकार लगातार कह रही है हम तो बात कर रहे हैं, करने को तैयार है, सिर्फ किसान है जिनके पास प्रपोजल नहीं है। झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है। हमारा समर्थन पूरा किसानों के लिए है, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसानों के हालात सुधर नहीं सकते। थैंक यू। जो लोग आए हैं, जो लीडर आए हैं, उन सबसे हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं। रामपाल जी, स्वागत आपका। धन्यवाद साहब। रामपाल जी, अब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जंतर मंतर पहुंची हैं और आपका समर्थन कर रही है, किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है। शुरुआत से यह कहा जाता रहा कि किसान आंदोलन का कभी राजनीतिकरण नहीं होगा, शुरुआत से यह कहा जाता रहा कि मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को आने नहीं दिया जाएगा। फिर आज की इस तस्वीरों को किन मायनों में समझना चाहिए और किन मायनों में कहना चाहिए? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? थोड़ी धीमी पहुंच रही है अभी, थोड़ा सा। मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। मेरा सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन में हमेशा यह कहा जाता रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता किसानों के आंदोलन में मंच पर नहीं आएगा, कोई भी उस मंच का इस्तेमाल अपनी रोटियां सेकने के लिए नहीं करेगा। आज तमाम विपक्ष के नेता आपके जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, आपके आंदोलन में पहुंचे हैं और वहां पर मंच पर बैठे हुए हैं। अब मुझे यह बताइए कि इसको किस मायने में समझूं? आपने जो बात कही जी, हमको हमारे कथन का पालन करना चाहिए। जब हम घोषणा की है कि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, नेता मंच पर नहीं आएगा, तो वह नहीं पहुंचे वही बढ़िया है। क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल है, उनके नेता है, जब तक वे राज में नहीं आते तब तक तो वो किसानों की पैरवी दमदार करते हैं। जैसे ही राज में आते हैं वैसे ही वो मुद्दों को भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। बिल्कुल। तो जितने भी अब तक राजनीतिक दल है, हर ऐसा कोई दल नहीं हिंदुस्तान में जिनने राज्य में भागीदारी नहीं की हो, जिन्होंने राज्य नहीं संभाला हो, लेकिन आज तक भी किसानों की समस्याएं जो कि क्यों है, किसानों को उनकी उपजों के दाम नहीं मिलते। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल किसानों के लिए काम नहीं करता, वे खुद के लिए काम करते हैं और खुद के ग्राफ को ठीक करने के लिए काम करते हैं। हाँ जी, मैं सुन रहा हूं आपको। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर तमाम विपक्षी इकट्ठे होकर आपके आंदोलन में पहुंचे हैं, तो ये मैं आपके लिए समर्थन मानूं, आप समर्थन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या मैं किस मायनों में समझूं इस तस्वीर को? आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये जो हमने कहा उसके विपरीत बात है। तो यानी हम हमारे वचनों पर दृढ़ नहीं है। इसका निष्कर्ष ये होता है, इसलिए हमने इसी जंतर मंतर पर 5 जुलाई से सत्याग्रह आरंभ किया हुआ है। आज भी हमारे मित्र जो सत्याग्रही है वो पुलिस थाना संसद मार्ग में है।
डिटेन किया हुआ है उनको, और ये काम 5 जुलाई से शुरू हुआ है जो अब तक चल रहा है। हमने कहा हम सत्य पे रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे और अहिंसा के साथ संघर्ष करेंगे। ये जो हमारी लाइन है, जब हम लाइन खुद भटकते हैं तो हमारा आंदोलन कहीं न कहीं कमजोर होता है। इसलिए जितने भी हमारे आंदोलन के मित्र हैं उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। यदि इस ढंग का अंतर आता है तो इससे हमारा आंदोलन मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, आंदोलन की सफलता संदिग्ध बनेगी। बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया रामपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।